मौका, कुरुक्षेत्र का मैदान और युद्ध का 17वां दिन। जी हाँ, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। 16वें दिन जब कर्ण को सेनापति बनाया गया तो भयंकर लड़ाई कर्ण अर्जुन के बीच में हुई, लेकिन 17वां दिन आ गया लड़ते लड़ते। तो एक समय ऐसा आता है रणभूमि के मैदान में कि जब वो कर्ण उस अर्जुन को मारने वाला होता है, तभी श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, आज तो ये कर्ण बड़ा भारी पड़ रहा है। तभी उस कर्ण के सामने जो 2 श्राप दिए गए थे उसे वो आ जाते हैं। पहला श्राप कि कर्ण ने परशुराम, ऋषि परशुराम से छल से शिक्षा ली थी, अपने आप को, अपने छत्रापन को छुपाते हुए गैर जाति बता करके वहां से शिक्षा ली थी। लेकिन बाद में पता लगा कि कर्ण तो क्षत्रिय, खून उसकी रगों में दौड़ रहा है। तो श्राप दिया था कि कर्ण, तूने मुझसे छल से जो शिक्षा प्राप्त की है, जिस दिन तुझे इस शिक्षा की सबसे ज्यादा अपने रणभूमि के मैदान में जरूरत होगी, उस दिन मेरी ये शिक्षा तेरे किसी काम नहीं आएगी, तू सारी शिक्षा भूल जाएगा। और दूसरा श्राप, धोखे से एक गाय का बछड़ा मार दिया था कर्ण ने। तो जो उस गाय का मालिक था वो भी एक साधु था, उसने श्राप दिया था कि जैसे मेरा ये बछड़ा तड़प तड़प के मरा है कर्ण रणभूमि के मैदान में, जब तू अपने जीवन के अहम युद्ध में होगा तो तेरा रथ का पहिया धरती में जकड़ जाएगा और तेरी भी मौत ऐसे ही तड़प तड़प के होगी। दोनों श्राप सामने आ जाते हैं। पहला तो रथ का पहिया जमीन में गड़ जाता है, लेकिन फिर भी लड़ने की कोशिश करता है, तो अपनी शक्तियां याद करता है, लेकिन एक भी शक्ति काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि परशुराम का श्राप था, सारी शक्ति भूल गया था। अब फिर भी कोशिश करता है, रथ के नीचे आता है, पहिए को उखाड़ने की कोशिश करता है। तभी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, केवल आज ही ये मौका है कि तू इस कर्ण को मार सकता है, और आज भी कर्ण बच गया तो तेरी हार निश्चित है। तेरी मौत होते ही बाकी के 4 पांडव भी मारे जाएंगे और युद्ध समाप्त हो जाएगा। मेहरबानों, अर्जुन कहने लगा कि महाराज मैं इसे मार तो दूं, लेकिन जब रणभूमि में नियम बने थे महाभारत के, तो आपने और दादा भीष्म ने मिलकर नियम बनाए थे, और नियमों में लिखा था कि 1 से 1 लड़ेगा, निहत्थे पर वार नहीं किया जाएगा, और जो रथ के नीचे होगा उस पर भी वार नहीं किया जाएगा। एक तो कर्ण निहत्था है और दूसरा रथ के नीचे है, मैं इस पर कैसे वार करूं? श्री कृष्ण भगवान तो त्रिलोकी दीनानाथ अपनी माया फैलाने का प्रयत्न करते हैं कि अर्जुन, वाह, आज बड़ा तुझे धर्म याद आ रहा है। अरे इनका धर्म तब कहां गया था कि जब लाखा भवन बनवा करके तुम 5 भाइयों को फूंकने की कोशिश करी थी। इनका धर्म तब कहां गया था कि जब तुम्हारी घरवाली को बीच सभा में ले जाकर के नंगी नचाने का प्रयत्न किया था। अरे इनका धर्म तब कहां गया था जब 3-4 रोज पहले तेरे पुत्र अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर निहत्था करके मारा था। सजनों, पहली 2 बात तो पी जाता है, लेकिन जब बात आती है अपने पुत्र अभिमन्यु की कि इन लोगों ने छल से मेरे बेटे को मारा था 7 महारथियों ने मिलकर, तो सजनों खून खौल उठता है और गांडी पर बाण चढ़ाता है। जैसे ही ताना, उधर से कर्ण की आवाज आ गई कि ओ धनुर्धारी, ठहर जा। अगर तेरी रगों में छतरानी का खून है और तू क्षत्रिय है तो थोड़ी देर ठहर जा, ये रथ का पहिया उखाड़ने दे। तुझे छठी का दूध याद ना दिला दिया तो मेरा नाम कर्ण नहीं है। और कृष्ण भगवान अपने आप को भगवान कहते हो और काम अधर्म के करा रहे हो। किस तरह कर्ण दोनों को ताने मारते हुए क्या कहता है, समझिए इस बात को। मैं रथ को
सुनो मेरी कृष्ण कन्हैया जगड़ा धरती ने पहिया। सुनो मेरी कृष्ण कन्हैया जगड़ा धरती ने पहिया। श्राप मन गैया श्राप मन गैया उस गऊ हरण दरम्यान में मैं रथ को खाड़ू मत मारे अर्जुन बाण। मैं रथ को खाड़ू मत मारे अर्जुन बाण। रजब में रजब में नीचे न झुकता रहा के बाण मेरे लगता। रजब में नीचे न झुकता रहा के बाण मेरे लगता। क्यों न लड़ने सिखा दिया भगवान ने। मैं रथ को खाड़ू मत मारे अर्जुन बाण। मैं रथ को खाड़ू मत मारे अर्जुन बाण। वैसे तो अपने आप को धनुर्धारी कहता है, क्षत्रिय की औलाद कहता है, लेकिन काम तेरे सारे कायरता भरे हुए हैं। अरे इससे बड़ी कायरता क्या हो सकती है? एक निहत्था जो अपने रथ के पहिए को उखाड़ रहा है, उस पर तू बाण चलाने के लिए तैयार है। अरे मुझे तो तुझे छत्री कहने में भी शर्म आती है। क्यों? क्योंकि छत्री कभी पीठ पर वार नहीं करते, अरे छत्री तो छाती पर वार करते हैं। करण एक बार पहिया उखड़ने दे, तुझे तेरी छठी का दूध याद दिलाया तो मेरा भी नाम करण नहीं। क्यों ना शर्म तने आती रे, वैसे तू छतरा पड़ जाती। तेरे कृष्ण है साथी, तेरे कृष्ण है साथी, लगा धर्म नीति तू ध्यान मेरे में रथ को खाड़ू मत मारे अर्जुन बाण। मैं
रजबला उखड़े ना पहिया बने मत ज्यादा लड़ैया। रजबला उखड़े ना वहिया बने मत ज्यादा लड़ैया। होया राजवीर गवैया होया राजवीर गवैया पर ना करता अभिमान में रथ को उखाड़ू मत मारे अर्जुन बाण। रथ को उखाड़ू मत मारे अर्जुन बाण ने। आइए आज का भाई आज की छोटी सी हाजिरी हमारी आपके बीच में यहीं तक रहेगी। जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो भाई माफी चाहते हैं। इतना तो हमने वहां भी नहीं गया, आपके प्यार में इतना हमने यहाँ पूरी एंट्री से भी ज्यादा एंट्री लगा दी। आइए अभी विदा चाहते हैं और भाई नसीब में हुई और आपके दर्शन हमारे नसीब में लिखे हुए तो फिर कभी किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए तरुण बालियान के साथ। रागनी भजन जो कुछ भी सुनना चाहते हैं यूट्यूब पर सब मिल जाएंगे और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सिंगर तरुण बालियान नाम से फेसबुक इंस्टाग्राम जहां भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रहिए। जय हिंद, जय भारत।